सब्सक्राइब कीजिए यशटेक यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशटेक और आप देख रहे हैं यशटेक यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो 2019 है, इसमें बहुत सारे 4G स्मार्टफोन तो लॉन्च होने वाले हैं बट उसके मुकाबले जो है टॉप 3 स्मार्टफोन ऐसे बताऊंगा इस वीडियो में जो कि 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो तक देखते रहे और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली टेक से रिलेटेड और ऐसे वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। फ्रेंड्स, आज का लाइक के पूरे 50 लाइक के लिए कर देना। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखते रहिए और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो फ्रेंड्स, आज का लाइक है पूरे 50 लाइक के लिए कर देना। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात है जो 2018 था, बहुत सारे फोन्स लॉन्च हुए, बहुत सारे ब्रांड से फोन्स लॉन्च हुए, हमने उसे पसंद भी किए। कुछ फ्लैगशिप फ़ोन थे, कुछ हाई रेंज फ़ोन थे, कुछ मिड रेंज फ़ोन थे। तो फ्रेंड्स, उसमें बहुत सारा धमाल मचा। लेकिन अभी जो 2019 स्टार्ट हो चुका है, इसलिए अभी 2019 में भी बहुत धमाल होने वाला है 4G कनेक्टिविटी के साथ। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5G कनेक्टिविटी की। जो कौन से टॉप 3 स्मार्टफोन्स बताऊंगा मैं इस वीडियो में कि जो आ सकते हैं 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहला स्मार्टफोन जो होने वाला है वो होने वाला है सैमसंग ब्रांड की तरफ से, जिसका नाम होगा सैमसंग S10 लाइट होगा या प्लस होगा, तो ये कुछ पता नहीं। लेकिन वो हो सकता है 5G नेटवर्क के साथ, जो कि आएगा क्वालकॉम के स्नैपड्रैगन 855 के प्रोसेसर के साथ, जो कि 845 बताया जा रहा था कि 5G नेटवर्क के साथ आ सकते हैं। लेकिन वो सपोर्ट नहीं करता था, बल्कि वो था 7nm पे, मतलब 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे था, लेकिन वो 5G को सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन अभी उन्होंने जो क्वालकॉम का अगला उनका प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 855, जो कि 7nm पे ही बना है। तो फोन वो फ्रेंड्स वो जो है 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। लेकिन आपको मैं ऐसे बता दूं कि वो जो है 5G स्मार्टफोन आपको बीटा वर्जन में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो फाइनल स्मार्टफोन होंगे 5G वो आपको 2020 से देखने को मिलेंगे इंडिया में। क्योंकि अभी 5G फ़ोन चलाने के लिए 5G आपको ये चाहिए, मतलब नेटवर्क चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, फिर आपको टावर्स चाहिए 5G। लेकिन वो हमें इंडिया में मौजूद नहीं। अभी कुछ कुछ ठिकान, मतलब कुछ कुछ जगहों पे लगाए गए, लेकिन बाकी सारे जगहों पे अभी भी 4G नेटवर्क कनेक्टिविटी चल रही है। लेकिन USA और वो कोरिया का कौन सा देश है, उसमें कंट्री में जो है 5G का काम हो चुका है USA में। तो फ्रेंड्स, ये स्मार्टफोन जो है USA और कोरिया में आपको देखने को मिल सकते हैं 5G कनेक्टिविटी के साथ। तो फ्रेंड्स, सैमसंग देखता है यार कि 5G से क्या कमाल करता है। तो फ्रेंड्स, अगला फ़ोन जो होने वाला है वो होने वाला है Huawei Mate 20 का Huawei Mate 20 Pro का सक्सेसर Huawei Mate 30 हो सकता है या 30 Pro हो सकता है। वो देखेंगे कि 5G कनेक्टिविटी के साथ आ चुका, मतलब आएगा। तो फ्रेंड्स, उसमें लगाऊंगा उनका ही प्रोसीजर जो Kirin 980 था, वो तो नहीं होगा, वो भी बना था 7nm पे। लेकिन अभी उनका जो नेक्स्ट लेवल प्रोसेसर है वो होगा Kirin का 990 प्रोसेसर, जो कि डेवलप होगा 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे। फ्रेंड्स, ये 5G को सपोर्ट करता है और हाई सिलिकॉन Kirin के ये जो प्रोसेसर होते हैं वो भी काफ़ी पावरफुल होते हैं कंपेयर टू स्नैपड्रैगन के, कंपेयर टू मीडियाटेक के। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यार कि Huawei भी अपना जो मार्केट है उसको कैसे ग्रो करता है 5G कनेक्टिविटी और नेटवर्क में। तो फ्रेंड्स, अगला फ़ोन होने वाला है वो होने वाला है वन प्लस की तरफ से। क्योंकि यार ये बहुत सारे ब्रांड से वो फ्लैगशिप लेवल के फ़ोन करने वाली लॉन्च। तो फ्रेंड्स, इसमें वन प्लस क्यों पीछे रहे यार। तो फ्रेंड्स, वन प्लस भी बताया जा रहा है कि 5G के साथ एक स्मार्टफोन जो है वो डेवलप करने वाला है। मतलब उसमें लगाऊंगा जो कि सैमसंग में ही चिपसेट देखने को मिला आपको क्वालकॉम का, मतलब क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 जो प्रोसेसर था उसको भी आपने देख सकते हैं और देखेंगे भी लॉन्च होते समय सैमसंग के S10 जो भी मॉडल है उसका, और वही सेम प्रोसेसर आपको वन प्लस के 5G में देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है वन प्लस की। वन प्लस 60 जो उसका सक्सेसर होगा वन प्लस 7 शायद आपको इसमें देखने को मिल सकता है 5G कनेक्टिविटी नेटवर्क, जो कि USA और कोरिया में तो लॉन्च हो गई होगी। लेकिन हमें 2019 में मिलेंगे, लेकिन थोड़े कम, मतलब जो बहुत ही कम फ़ोन्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे, और 4G कम जो 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी के टावर्स होते हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन USA और कोरिया में उसका जो बीटा वर्जन तो निकल चुका है और फाइनल। तो फ्रेंड्स, इंडिया मार्केट में देखते हैं कब तक आते हैं। लेकिन 2020 से आपको सारे फ़ोन जो है वो
मिड रेंज हो गया, फ्लैगशिप फ़ोन हो गया, हाई रेंज हो गया, आपको देखने को मिल सकते हैं 5G कनेक्टिविटी के साथ। तो फ्रेंड्स आप मुझे बताएं कि आप 5G के लिए इंटरेस्टेड हो या ये तो बहुत ही महंगे फ़ोन होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं यार क्या क्या कंपनी नए नए फ़ोन्स 5G में इम्प्रूवमेंट करती है। तो फ्रेंड्स अब फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को प्रेस कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो फ्रेंड्स बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।